जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश में WH फैमिली वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम ये सीखेंगे कि किसी से कोई भी सवाल जो किया जाता है, किसी से हमें इंग्लिश में कुछ पूछना हो, है ना। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो, या तुम कहाँ जा रहे हो, या तुमने ये कैसे कैसे किया, है ना, या तुम्हें ये कैसे पता चला, तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। तो ये जितने भी ऐसे सेंटेंसेस है, इन्हीं चीजों को, इन्हीं बातों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आज की क्लास में हम ये चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। अच्छा देखो, आपको बेशक इनमें कुछ भी नहीं आता हो, इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आता हो, आपको नहीं पता है कि भाई किसी से सवाल कैसे किया जाता है, कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, लेकिन अगर आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपका एक जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा, बेसिक जो चीजें हैं वो आपकी डेवलप हो जाएंगी। आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से क्वेश्चन के फॉर्म में किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं और ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो हमें किसी से सवाल करने में मदद करेंगी। सबसे पहले तो वही चीज हमें बेसिक डेवलप करना पड़ेगा ना। देखो, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल सेंटेंस हमने बनाया, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस हमने बनाया। नॉर्मल सेंटेंस को बनाते टाइम क्या करते हैं हम भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लिखते हैं वर्ब, है ना, और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अगर फिर भी कुछ बच गया तो जो अदर वर्ड्स हैं उनको भी लिख देते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स को सबसे लास्ट में लिख देते हैं। ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं, ठीक है, किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पर जो सेंटेंस है वो दो तरह से हमारा बनता है। कितने तरह से? दो तरह से। तो यहां पर जो दो तरह से सेंटेंस बनेगा, उसमें इसी सेंटेंस की ये जो फॉर्मूला है, ये जो सिंटैक्स है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी की हमें जरूरत पड़ेगी। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। भाई ये लिख दी हमने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सारी चीजें आती हैं। हेल्पिंग वर्ब जब आगे चली जाएगी तो ये सब्जेक्ट रह जाएगा यहां पे फिर। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब तो चली गई, अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आएगी? वर्ब। तो यहां पे लिख देते हैं वर्ब। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट या जो भी आपके अदर वर्ड्स, OW अदर वर्ड शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, तो आपके जो अदर वर्ड्स है वो आपके यहां पे आ जाएंगे। ये ऐसे बनता है किसी से कुछ पूछने का स्ट्रक्चर। और लास्ट में लिख रहे हो तो क्वेश्चन मार्क भी आप यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से किसी से जब कुछ पूछते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH फैमिली वर्ड्स की हेल्प से। ये जो WH फैमिली वर्ड्स हैं, इसमें आपको जानते हैं कैसे कैसे आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, व्हिच, हुज, वेयर, ये सारे शब्द, इनको WH फैमिली वर्ड क्यों बोलते हैं पता है ना? क्योंकि इनमें क्या आता है? W और H आता है। देखो सब में आपको W और H देखने को मिलेगा, इसलिए इनको WH फैमिली के वर्ड्स, यानी कि इन सभी को एक फैमिली बुला देते हैं और उसके अंदर के जो शब्द हैं वो इन्हें बोल देते हैं। ठीक है, तो WH फैमिली के वर्ड्स के नाम से इनको हम जानते हैं। ओके, चलिए आगे देखो। अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, फिर अब ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, ये ही सेम टू सेम हमें यहां पे WH फैमिली वर्ड्स के बाद लिख देना है। कैसे लिख देना है? देखो, ये देखो ऐसे। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने इसके बाद लिख दिया, ये आ गया। कुछ भी नहीं करना होता। दो ही स्ट्रक्चर के द्वारा किसी से कोई सवाल किया जाता है। एक और होता है, लेकिन उसको किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्वेश्चन टैग के नाम से आपने सुना होगा। ठीक है, वैसे पॉपुलर ज्यादा यही है, क्वेश्चन टैग का भी इस्तेमाल करते हैं वैसे। ठीक, इन्हीं दो स्ट्रक्चर से किसी से कोई सवाल करते हैं। अब यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई फॉर्मूला ये लगेगा या ये लगेगा, ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? अभी हम आगे देखते हैं। देखो, हमने किसी से सवाल किया, ठीक है, मैंने क्या पूछा उससे? मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, मैंने बोला कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कि कोई व्यक्ति है मेरे सामने और मैंने उससे बोल दिया भाई क्या कर रहा है तू। नॉर्मल तो ऐसे ही बोलते हैं देहाती में, हिंदी में तो आप कुछ ही बोल लो, लेकिन नॉर्मल जो हम बोलचाल की भाषा है बोले भाई क्या कर रहा है तू, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, एक सेंटेंस और मैंने लिखा, एक सेंटेंस और मैंने क्या लिखा? क्या तुमने क्या तुमने यह काम किया है या किया था, पास में ले लेते हैं। क्या तुमने यह काम किया था? किसी से एक हमने ये लाइन पूछी। अच्छा देखो, दोनों में कुछ अंतर है क्या? देखने को कुछ मिल रहा है अंतर?
सर हमें तो पकड़ में नहीं आ रहा। देखो कैसे आएगा, आपने बोला देखो दोनों में क्या है, दोनों में क्या लिखा हुआ है ना, दोनों में क्या है ना, ठीक है, ये बात फोकस करो। पर मैंने बोला कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। उसने बोला वो जो भी कर रहा होगा, भाई मान लो वो खाना खा रहा है, फोन चला रहा है, टीवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, पढ़ रहा है, वो यार मैं तो ये काम कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे वो क्या कर रहा है, यहां पे वो क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है, जवाब, ठीक है, यहां पे जवाब दे रहा है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, वो जवाब दे रहा है पूरा, अभी मैं तो ये कर रहा हूं, लेकिन यहां पे देखो मैंने क्या बोला, क्या तुमने यह काम किया था। अब उसने बोला यार मैं तो खाना खा रहा हूं, मैंने अच्छा तेने वो काम किया था क्या, तुमने वो काम किया था क्या, या तूने वो काम किया था, कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसने किया होगा तो बोल देगा हाँ भाई मैंने किया, अगर उसने नहीं किया तो बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया। तो यहां पे कैसे जवाब दे सकता है वो, हाँ यहां पे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकता है, हाँ या ना में, यहां पे पूरा जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसे आपने बोला तुमने वो काम किया, उसने बोला हाँ किया, है ना, अगर नहीं किया होगा तो बोलेगा नहीं किया, बस हाँ या ना में जवाब दे सकता है। लेकिन दोनों में देखने में क्या है, क्या। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसको बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के द्वारा सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। जो पीछे मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसको बनाने के लिए हमें WH फैमिली वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले WH फैमिली वर्ड और फिर पूरा का पूरा ये उतार देंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका ऐसे बनेगा। यहां तक आपको समझ में आया सब कुछ। यहां पे हमने जब जवाब पूरा दिया तो WH फैमिली वर्ड्स का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, जब जवाब पूरा नहीं दिया, जब हमने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है या फिर किसी से हाँ या ना में जवाब लेना है, तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। बेशक यहां पे क्या लिखा हुआ है दोनों में, इसमें एक फर्क और होता है। जब भी सेंटेंस को क्या से आप स्टार्ट करोगे, वो क्या सबसे पहले आएगा, जब भी सबसे पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा। ऐसे भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है ये चीज हर सेंटेंस में सही हो, पर 99% केसेज में ये चीज आपको सही देखने को मिलेगी। जब भी हिंदी के वाक्य में क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा ज्यादातर, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब क्या आपका बीच में या पीछे कहीं आ रहा है, यानी कि शुरू में नहीं देखने को मिल रहा, तब सेंटेंस ज्यादातर WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होगा। बाकी ये तो सिर्फ एक तुक्का लगाने वाली चीज है, असली जो कॉन्सेप्ट वो ये है, अगर पूरा जवाब देना पड़ रहा है तो सेंटेंस WH फैमिली वर्ड से बनेगा, अगर पूरा जवाब नहीं देना पड़ रहा तो सेंटेंस किससे बनेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक है। अब जैसे दोनों को मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं एक एक बार, ठीक है। सबसे पहले इसको, तुम क्या कर रहे हो, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यहां पे देखो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है, WH फैमिली वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर हमारी वर्ब आई है, और ऑब्जेक्ट यहां पे है नहीं तो हमने लिखा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या तुमने यह काम किया था। अब ये जो सेंटेंस है इसमें हमने WH फैमिली वर्ड की जरूरत नहीं है इस क्या को दिखाने के लिए, ठीक है, यहां पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या तुमने ये काम किया था, इसको हम पास्ट के इंडेफिनिट में बना देते हैं, ठीक है। तो बना बोलेंगे डिड यू डू दिस वर्क, ठीक है, डिड यू डू दिस वर्क। तो यहां पे देखो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड नहीं लिखा बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखी है, फिर हमने अपना सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब लिखी है, और फिर जो भी अदर वर्ड्स है सेंटेंस के वो हमने लास्ट में लिख दिए हैं। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाने के दो फॉर्मूले होते हैं। अब यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब वाला जो है ये तो बहुत आसान है, सबको आता भी है ना। बात जो होती है वो यहां पे होती है कि क्या हम सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो फिर आप तो सेंटेंस बना ही लोगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर सभी को आता भी होगा। ऐसा कोई है कि जिसको ये वाला छोटा सा स्ट्रक्चर भी नहीं आता है, बोलो है किसी को ये दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। देखो अब यहां पे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, अगर आप उन वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहो, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। उनको मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। पहले ये देख लो कि हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस को बनाने के लिए WH फैमिली वर्ड्स का, उसमें कैसे कैसे शब्द आपको सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं WH फैमिली का कोई भी एक शब्द, वो डिपेंड करेगा कि हम हिंदी में किसी से किस तरह का जो सवाल है वो कर रहे हैं। मैंने बोला भाई, मैंने उससे बोला कि तुमने यह कैसे किया, तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। मैंने उससे बोला कि तुम कहां जा रहे हो, अब कहां के लिए तो मुझे वेयर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बोला तुमने ये काम कब किया, तो कब के लिए मुझे व्हेन लिखना पड़ेगा। इसीलिए तुमने ये क्या किया, तो क्या के लिए हम व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम अपने जो सवाल है उसके हिसाब से WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे।
और ये जो शब्द आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये यही शब्द हैं जो आपको याद करने हैं, यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं, ठीक है। और जो शुरुआत में मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही आपको दिखाए थे ये वाले, इनसे ही सब कुछ बनता है, यही बेसिक चीजें हैं। अगर आपको ये याद है, ये तो होंगी, है ना, नॉर्मल सी चीजें हैं, ये भी याद नहीं है तो फिर तो कोई, अब सोच लो आप कितने नीचे हो फिर, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आपको लिखना है अपने सेंटेंस को बनाने के लिए। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कोई भी आपकी हो सकती है, सिर्फ मैंने एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका इज़ भी आ सकता है, वाज वर भी आ सकता है, हैज हैव भी आ सकता है, डू डज डिड भी आ सकता है, विल शैल भी आ सकता है। इसके अलावा कोई मॉडल वर्ब भी आपका यहाँ पे आ सकता है, कोई भी मॉडल वर्ब, कैन, शुड, है ना, वुड, कुड, कोई भी, आउट टू, नीड टू, कोई भी आ सकता है, डेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई भी मॉडल वर्ब आपको जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखना पड़ सकता है। इससे हमें सेंटेंस का क्या पता चलता है, समय, ठीक है, कि भाई काम कब हुआ, इसमें जो भी हम काम करेंगे उसके समय के बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्ता, यानी कि ये वो व्यक्ति होता है जो काम को करता है। और हेल्पिंग वर्ब से काम कब हुआ, यानी कि टाइम के बारे में पता चलता है, समय के बारे में पता चलता है, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि काम किया किसने है, किससे आप काम के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में मैंने कुछ लिख दिए हैं शब्द। इसके अलावा आप ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। किसी का नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग होती है किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए, उसको बनाने के लिए। इसके बाद वर्ब की कोई भी फॉर्म, यानी कि जिस भी काम के बारे में आप उससे पूछ रहे हैं उस वर्ब की एक फॉर्म आपको लिख देनी है। अब वो फॉर्म क्या ये पहली आएगी, नहीं, ये फॉर्म डिपेंड करेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब पे। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब इज़ है तो ये फॉर्म कौन सी आने वाली है, आईएनजी वाली, है ना। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है तो फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म। अगर आपकी डू डज या डिड में से कोई है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब की पहली फॉर्म का फिर आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। आगे देखो, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में है तो लिख दो, अगर नहीं है तो इसको कोई मतलब ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में देखो कई तरह की चीजें आती हैं। अगर आपको मतलब दो ही शब्दों में बताऊं तो ऑब्जेक्ट आपका बनता है नाउन और प्रोनाउन का, या तो उसमें नाउन आएगा या प्रोनाउन। नाउन का मतलब होता है किसी का नाम यहां पे आपको देखने को मिल सकता है, और प्रोनाउन का मतलब है ये जो शब्द मैंने आपको सब्जेक्ट में लिखवाए हैं ये भी कई बार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में। बाकी यहां पे कहां गए सब्जेक्ट, ये रहा, हाँ ये वाले, ठीक है। ये शब्द भी देखने को मिल सकते हैं। और इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे ही का होता है हिम, शी का होता है हर, सुना है ना, वी का होता है अस, दे का होता है देम। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव केस हैं वो आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हिम, हर, अस, देम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप इनको लिख सकते हैं यहां पे, ठीक। तो ये होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में एक छोटा सा फॉर्मूला। अब जिसको यहां तक समझ में आ गया, आगे के सेंटेंसेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे के सेंटेंसेस को आप आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पेड कोर्स वगैरह लेना चाहता है तो हमारी एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये चाहिए कि भाई मुझे सारी क्लासेस सीरीज में चाहिए, सीक्वेंस में चाहिए और बिल्कुल बेसिक से चाहिए, तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसी पे हमारे जो कोर्सेज वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना। कोई भी इशू आता है तो इस नंबर पे या फिर यहाँ पे जो नीचे दिख रहा होगा इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। चलो तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे वर्ड से बनने वाले कुछ शब्दों के बारे में बताता हूं, ठीक है, क्योंकि हर किसी शब्द का इस्तेमाल करके हम अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक। अब यहां पे देखो वर्ड। अच्छा, वर्ड क्या अकेला ही, अभी वर्ड का मतलब होता है क्या, यही तो होता है। लेकिन क्या हम सिर्फ वर्ड के द्वारा एक ही सेंटेंस बनेंगे क्या वाले? क्या वर्ड के साथ अलग अलग शब्द इस्तेमाल करके नहीं बना सकते? बना सकते हैं। क्या वर्ड के साथ प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करके नहीं बना सकते? बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि वर्ड के साथ अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि वर्ड के साथ आपको देन देखने को मिल सकता है, वर्ड के साथ एवर देखने को मिल सकता है, वर्ड के साथ एल्स देखने को मिल सकता है, एट और वे आपको देखने को मिल सकता है, फॉर देखने को मिल सकता है, दैट्स व्हाट देखने को मिल सकता है, फॉर व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट एल्स। तो इस तरह से आपको एक एक शब्द की बहुत सारी, हिंदी में बोले तो प्रजाति देखने को मिलेंगी, बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेन जो आपका बेसिक है वो क्या है? मेन बेसिक ये है ये, ठीक है। अगर ये याद है तो इनके साथ अलग अलग बहुत सारे शब्दों का आप कॉम्बिनेशन करके
अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस जो है आप बना सकते हैं, जितना आपका मन करे उतना। देखो एक टीचर एक क्लास में लिमिटेड ही सिखा सकता है ना, सिखाने को वो बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन क्लास का टाइम लिमिटेड रखना पड़ता है ताकि बच्चे ज्यादा बोर ना हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है कि ये चीजें बन कैसे रही हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आप इतने ऐसे पता नहीं हजारों सेंटेंसेस आप बना दोगे, सुबह से शाम तक कितने सेंटेंस बना लो। ठीक है, चलो आगे देखो। तो यहां पे इनकी जो हिंदी है, अगर इनकी हिंदी आपको याद होगी तो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। वट देन का मतलब होता है तो क्या, जैसे आप बोलते हैं तो क्या हुआ, है ना। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। वट एल्स का मतलब होता है और क्या। एट वट वे किस तरह का या किस तरह से। ठीक है, फॉर वट किस लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो जैसे मैंने बोला वट डू यू वॉन्ट, अब ये जो सेंटेंस है, अच्छा देखो आप हाई लेवल की चीजें यहां पे सीख रहे हैं। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का मतलब है आप किसी से सवाल करना सीख रहे हो, इसका मतलब है कि आपको टेंसेस आते हैं। ये बेसिक चीजें मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, कि भाई आपको टेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। तो आप देखते ही पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। डू डज का इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो व्हाट डू यू वांट, तो इसका मतलब क्या है कि तुम क्या चाहते हो। हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, भाई तू क्या चाहता है बताना, है ना। व्हाट डू यू वांट। ठीक है, आगे देखो व्हाट आर यू राइटिंग। अच्छा देखो हम ये मीनिंग कैसे निकालते हैं, मान लो यहाँ पे मीनिंग नहीं लिखे होते, अब जैसे इनके मीनिंग नहीं लिखे हुए नीचे, है ना, तो ये निकालते कैसे हैं। ये हम देखते हैं कि टेंस कौन सा है और उसके साथ वर्ब जो है वो कौन सी इस्तेमाल हुई है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो सेंटेंस में जो हमने टेंस इस्तेमाल किया है उसका जो सेंस निकलता है। अब जैसे इंडेफिनिट का है ऊपर वाला, तो इंडेफिनिट में मीनिंग होता है कि क्वेश्चन में कि कोई कुछ करता है, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब आप किसी से पूछ रहे हैं भाई तुम क्या करते हो, या किसी ने क्या किया, या कोई क्या करता है, ये मीनिंग देखने को मिलता है। यहां पे देखो किसी से हम पूछ रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है। अब जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं भाई तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है, तो कोई क्या काम कर रहा है, ये आपको छोटे छोटे मीनिंग्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे देखो व्हाट डू यू वांट टू से, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो। जैसे कई बार बोलते हैं ना भाई तू क्या कहना चाहता है बताना, है ना, तो व्हाट डू यू वांट टू से। ठीक है, तो ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स हैं सबसे पहले, फिर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब की फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस आप अपना फ्रेम करोगे। वही है जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, बस आपको टेंस आनी चाहिए और बाकी आगे का काम आपका अपने आप होने वाला है यहां पे। ठीक है भाई, चलिए आगे देखें। भाई रमेश जी इसमें फिर से समझाने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं ना उनको सब समझ में आएगा। अगर आप शुरू से अभी जुड़े हैं तो पीछे से एक बार वीडियो को करके देख लीजिए। ठीक है, आगे देखो। अच्छा ये सबसे आसान है, ये तो पहली क्लास के बच्चे को भी आता होगा। व्हाट्स योर नेम या फिर व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो वर्ड्स यानी कि ये जो है शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, फिर इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, भाई तुम्हारा नाम क्या है, बोलते हैं ना ऐसे। इनकी देखो इनकी हिंदी कैसे बनाऊंगा मैं। यहां पे लिखा हुआ है व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। पहले तो मुझे एक एक शब्द का अलग से अर्थ पता होना चाहिए। जैसे कि दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों या आजकल, ये दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, डूइंग का मतलब होता है करना, यू का मतलब होता है तुम, और आर हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। व्हाट का मतलब होता है क्या। इनको जब मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे मीनिंग कैसे पता चलेगा कि भाई कर रहा है, कर लिया था, करेगा, ये किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के कॉम्बिनेशन से। समय का पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे इज ए मार है, इसका मतलब है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है या मैंने होते हुए देखा है, उसी के बारे में पूछ रहा हूं कि भाई व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो। तो कोई कुछ कर रहा है प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तो हम बोलेंगे तुम आजकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आजकल या इन दिनों, दोनों में से कोई भी बोल दो। आजकल क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, भाई तुम आजकल क्या कर रहे हो, इन दिनों क्या कर रहे हो, ऐसे सेंटेंस बनेगा। आगे देखो व्हाट हैव यू सीन इन आगरा। मैंने देखा यहां पे हैज हैव लिखा हुआ है और सी की थर्ड फॉर्म सीन लिखी हुई है, तो मुझे पता चल गया सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। और प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग अब मुझे आना चाहिए, वरना इसकी हिंदी में अच्छी नहीं निकाल पाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि प्रेजेंट तक किसी ने क्या क्या काम किया है। अब वो काम चाहे खत्म करने का है या शुरू करने का है, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि प्रेजेंट तक किसी ने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे देखने के बारे में बात हो रही है, किसको, आगरा को। तो यहाँ पे बोला हुआ है व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, मतलब तुमने आगरा में क्या क्या देखा। कोई गया होगा भाई, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आपका दोस्त है वो घूम के आया था आगरा से, आपने बोला अच्छा तूने क्या क्या देखा है भाई बता, है ना।
तो आप उसे अब तक की पूछ रहे, तू आगरा गया था, तूने क्या क्या देखा है आगरा में आज तक, ठीक है, तो ये इसकी हिंदी हो जाएगी। इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस की हिंदी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो वर्ड के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके अलग अलग सेंटेंसेस जो है अपने बना सकते हैं, ठीक है। देखो आगे, अब जैसे हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ का मतलब होता है कैसे, ये तो होता है हाउ का मतलब, भाई तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस या डू दैट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाउ का मतलब होता है कैसे। लेकिन जब हम हाउ के साथ अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाउ के साथ हमने लगा दिया लॉन्ग, अब लॉन्ग का मतलब तो लंबा भी होता है, बड़ा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने हाउ लॉन्ग लगाया, इसका मतलब हुआ कब तक, दोनों को जब मैंने एक साथ कंबाइन किया तो क्या मीनिंग निकला भाई, कब तक, ठीक है। चलो कैसे बोलेंगे इसको, बोलेंगे हम कब तक को किसी टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए, भाई कोई व्यक्ति कितने समय से किसी काम को कर रहा है या कब तक काम को करता रहेगा, टाइम ड्यूरेशन यानी कि समय अवधि, ठीक है। तो किसी की अवधि बताने के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए हम हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। देखो मैंने बोला अमन आपको कब से जानता है, अब कोई व्यक्ति है, मतलब आपका दोस्त है, मैं बोल रहा हूं अमन कब से जानता है तुझे, ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मल, तो हम इसके लिए हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या कॉन्टिन्यूअस का है, ये बात आपको याद रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो अमन आपको कब से जानता है, तो कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग डज अमन नोज यू, अमन तुमको कब से जानता है। डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड हो गया हाउ लॉन्ग, डज हो गई हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया आपका अमन, नो हो गया वर्ब और यू हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डज अमन नो यू, ठीक है। तो अमन तुम्हें कब से जानता है। आप दुबई में कब तक रहेंगे, आप किसी से बोल रहे हैं तुम दुबई में कब तक रहोगे, यानी कि कितने लंबे समय तक रहोगे, आप ऐसा पूछना चाहते हैं, तो बोलोगे हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दुबई, ठीक है। तो तुम दुबई में कब तक रहोगे, कब तक वहां पे आप रहने वाले हो, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। इसमें कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, सॉरी हाउ लॉन्ग विल दिस टेक, ठीक है, ऐसे बोलोगे हाउ लॉन्ग विल दिस टेक। या फिर देखो यहां पे तो हमने सिर्फ ये बोला है कि इस काम में कितना समय लगेगा। कई बार हम अपने दोस्तों से पूछते हैं तुम कितना समय लोगे इस काम को करने के लिए, ठीक है। तब हम कैसे बोलेंगे, तब हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू डू दिस वर्क, ठीक है, डू दिस वर्क। तब आप सेंटेंस को ऐसे बनाओगे, भाई तुम इस काम को करने में कितना समय लोगे। हाउ लॉन्ग आपका एक तरह से यहां पे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड की तरह इस्तेमाल हो गया, विल आपका सब्जेक्ट हो गया, यू सॉरी अरे कहां जा रहा है दिमाग, है ना। तो विल आपकी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, विल आपकी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, टेक आपका, अच्छा देखो यहां पे एक चीज देखो, यहां पे दो चीज आपको देखने को मिलेंगी, एक टेक देखने को मिलेगा, एक डू देखने को मिलेगा। तो मैं कौन सी वर्ब को मानूं बताओ, इसमें मानेंगे पहली वाली को, ठीक है। तो ये आपकी वर्ब हो जाएगी, ये भी वर्ब ही है। आपने इन्फिनेटिव जेरेंड सुना है, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, इन्फिनेटिव जेरेंड आपने सुना होगा, ठीक है। इसको भी वर्ब के अंदर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका ऑब्जेक्ट की तरह आप यहां पे काउंट कर सकते हैं या अदर वर्ड्स की तरह काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो यहां पे बनेगा, ठीक है। हाँ, इस काम को करने में आपको कितना समय लगेगा, ऐसे बनाओगे। आगे देखो, इसके बाद हम देखने वाले हैं व्हेन के बारे में। अच्छा, व्हेन का मतलब होता है किसी समय के बारे में जब हम बात करते हैं, कोई समय हमें किसी को बताना हो, समय से रिलेटेड कुछ पूछना हो, जैसे कि भाई तुम यहां कब आए, तुमने ये कब कब किया, है ना, तुम उसे कब से जानते हो, है ना, तुमने मुझे कब बुलाया या तुमने मुझे वो कब पैसे दिए। तो मतलब कब से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड जो सवाल करने हो तब हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके भी अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, अलग अलग प्रजाति में आप इसको आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि व्हेन के साथ एवर, व्हेन एवर, जिसका मतलब होता है जब कभी। एक होता है फ्रॉम व्हेन, मतलब जब से। एक होता है सिंस व्हेन, इसका मतलब भी जब से होता है। लेकिन सिंस में आपको फर्क पता है ना, एक सिंस होता है, एक फोर होता है। सिंस का मतलब होता है निश्चित समय के बारे में आप पूछ रहे हैं, फिक्स टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक होता है अंटिल व्हेन, इसका मतलब होता है कब तक। देखो जैसे मैंने बोला, हिंदी से पढ़ते हैं पहले, तुम संजय से कब मिले,
देखो हिंदी को पढ़ते ही पता चल गया कि सेंटेंस पास्ट का है। अब पास्ट का है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब मुझे याद होनी चाहिए। पास्ट में या तो डिड लगेगा या वाज वर या हैड लगेगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन सवाल हम कर रहे हैं तो वर्ब तो पहले आएगी नहीं, हमें डिड या वाज वर या हैड इन चारों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है कि तुम संजय से कब मिले, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो इंडेफिनिट में जो इंटरोगेटिव होते हैं उनमें डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो व्हेन डिड यू मीट संजय, कि तुम संजय से कब मिले, व्हेन डिड यू मीट संजय। ठीक है, तो मीट आपकी वर्ब की पहली फॉर्म है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये यू जो है आपका सब्जेक्ट है, संजय आपका ऑब्जेक्ट है, व्हेन आपका WH फैमिली वर्ड है। ठीक है, आगे देखो व्हेन आर यू कमिंग टू अस, मतलब इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है, मतलब कुछ अभी हो रहा है या कुछ अभी कर रहा है या करने के बारे में यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो व्हेन आर यू कमिंग टू अस, इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे कब आ रहे हो, हमारे घर पे कब आ रहे हो या हमसे मिलने कब आ रहे हो, ऐसी चीजों में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, डू डज आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब तुम अपना लेसन कब रिवाइज करते हो, अपना जो लेसन है जैसे रिवाइज करते हैं ना पढ़ने, मतलब पेपर से पहले या आपके टीचर आपका टेस्ट ले रहे हैं उससे पहले, तो उस वाले रिवाइज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम अपना अभ्यास कब दोहराते हो या कब रिवाइज करते हो, ये तो शुद्ध हिंदी हो जाएगी दोहराना, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल स्कूल कब गया, आपने बोलोगे राहुल कब स्कूल गया, इसको कैसे बनाएंगे, आप किसी से पूछ रहे हैं पास्ट के बारे में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे राहुल या फिर WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड। ठीक है, तो कब आ गया ना, कब के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, व्हेन डिड राहुल। ठीक है, व्हेन डिड राहुल, अब डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, गो। व्हेन डिड राहुल गो टू स्कूल, राहुल स्कूल कब गया, ऐसे बना सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट से जोड़ के इसको बोलना चाहते हैं तो हैज हैव के द्वारा बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो आप फिर यहां पे क्या करोगे, हैज हैव का इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह बनाओगे। तो व्हेन, अब राहुल के साथ हैज हैव में से क्या लगना चाहिए, हैज, व्हेन हैज राहुल, अब गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, गॉन टू स्कूल, फिर आप इसको ऐसे बनाओगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, समर, गौतम, अर्पिता, सोनम, आरू, संजय, आनंद, राजदत्त, पवन, वेरी गुड। आगे देखो, तुम कब घर पहुंचे, अब किसी बोलोगे तू कब पहुंचागा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, कब के लिए तो व्हेन ही आएगा, व्हेन। ठीक है, पास्ट की बात है तो डिड लिख सकते हैं, व्हेन डिड, सब्जेक्ट आएगा यू, पहुंचने के लिए इस्तेमाल करेंगे रीच का, व्हेन डिड यू रीच, कहां पे, होम। ठीक है, कि भाई तुम घर कब पहुंचे, व्हेन डिड यू रीच होम, तुम घर कब पहुंचे। अब देखो यहां पे दो इंग्लिश में है, इनकी हिंदी कैसे बनेगी, व्हेन डिड यू आस्क हिम, तुमने उससे कब पूछा, व्हेन डिड यू आस्क हिम, तुमने उससे कब पूछा, व्हेन डिड यू आस्क हिम, तुमने उससे कब पूछा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो व्हेन वर यू गोइंग, देखो वाज वर आ गया, मतलब पास्ट में कॉन्टिन्यूअस एक्शन की तरह हमें सेंटेंस को बनाना है। तो व्हेन वर यू गोइंग, व्हेन वर यू गोइंग मतलब, अच्छा गो का मतलब होता है जाना, तो हम अब पास्ट का हो गया तो जाने के बारे में बात होगी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा पास्ट में। तो व्हेन वर यू गोइंग, तुम कब जा रहे थे, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो व्हेन वर यू गोइंग, तुम कब जा रहे थे। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो यहां पे ट्रांसलेट होगा। और वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर कर दें जिन्होंने लाइक नहीं किया है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन आपको समझ में आया, अब बस वेरिएशन सीखिए, आप सेंटेंस को आसानी से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे विच का मतलब होता है, विच का मतलब क्या होता है बताओ, किसको, किसका, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ज्यादातर विच का इस्तेमाल हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है, एक होता है हुम, एक होता है हु, एक होता है विच। ठीक है, तो हु का इस्तेमाल तो हम सजीव वस्तुओं के लिए, मनुष्य के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। विच का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक है भाई विप्लव, ठीक है। चलो तो यहां पे देखो, ये जो विच है, विच हर किसी सेंटेंस में आप वर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो विच है इसके अलग अलग वेरिएशन यहां पे लिखे हुए हैं, जैसे बाय विच, फ्रॉम विच, टूवर्ड्स विच, विद विच, इन विच, विच एवर, और इनके अलग अलग हिंदी में मीनिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बाय विच का मतलब होता है किसके द्वारा, इसी तरह फ्रॉम विच का मतलब होता है किससे, टूवर्ड्स विच का मतलब होता है जिसकी और, विद विच का मतलब होता है जिसके साथ,
इन विच का मतलब होता है जिसमें, और विच एवर का मतलब होता है जो भी। देखो यहां पे इनकी जो है इंग्लिश लिख रखी है, इनकी हिंदी बना के देखते हैं हिंदी बनती है नहीं बनती। अब हमें इनका इस्तेमाल करना है हिंदी का। तो यहां पे लिखा हुआ है विच वन इज माइन, माइन का मतलब मेरा। अब बहुत सारी चीजें रखी हुई है वहां पे, तो अब बोल रहे हैं विच वन, यानी कि इन सब में से कौन सी एक मेरी है। विच वन इज माइन, मान लो 10 चीजें रखी हुई हैं, आपने बोला मेरी कौन सी है, विच वन इज माइन, निर्जीव वस्तु के लिए विच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विच इज मोर इंपोर्टेंट, ठीक है। अब कोई चीज, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, वही वाली बात है। अब आपने बोला भाई, आपने बोला विच वन इज माइन, मेरी कौन सी इनमें, उसने बोला कोई सी भी ले ले भाई, सब तेरी है ना। उसने बोला चल ठीक है, एक बता दे इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बोलोगे विच इज मोर इंपॉर्टेंट, भाई कौन सी ज्यादा अच्छी है, कौन सी ज्यादा सही है, कौन सी ज्यादा जरूरी है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। विच केम फर्स्ट देयर। अच्छा देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे विच केम फर्स्ट देयर, मतलब वहां पे पहले कौन आई। अब किसी चीज के बारे में आप बातें कर रहे हैं, हो सकता है आप रेस कर रहे हो, किसी बाइक के बारे में बोल रहे हो, किसी कार के बारे में बोल रहे हो, है ना। तो कौन सी कार पहले आई, कौन सी बाइक पहले आई, कौन सी साइकिल पहले आई, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को देख सकते हैं। ओके चलो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है इन विच पेन डू यू राइट। अच्छा देखो इन विच यहां पे लिखा हुआ, हाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा इन विच। इन विच का मतलब होता है जिसमें। इन विच पेन डू यू राइट, पहले इसको छोड़ो, इन विच पेन को छोड़ो, इसका तो मीनिंग निकल जाएगा। इसको पकड़ो, इससे असली मीनिंग इससे पता चलेगा। डू यू राइट, डू क्या होता है, डू क्या होता है बताओ। ये डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे डू कहां पे इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो डू यू हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गई, ठीक है। डू यू राइट, तो भाई किस पेन के द्वारा, किस पेन से तुम लिखते हो, डू यू राइट। इस तरह से आपका जो है आंसर यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करोगे। ओके चलिए आगे बढ़े। विच समझ में आया। आगे देखो हाउ, हाउ भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। हाउ का नॉर्मल मीनिंग होता है कैसा या कैसे। भाई हमें किसी से कोई प्रोसीजर पूछना, उसने वो काम कैसे किया, भाई तूने काम कैसे किया, है ना, तुम ये कैसे करते हो, या तुम ये कैसे कर रहे हो, तुम ये कैसे करोगे, ऐसे सवाल करते हैं। तो हाउ का मतलब होता है कैसे या कैसा, ठीक। तो हाउ लॉन्ग होता है, हाउ फार होता है, ओल्ड गुड सून कम। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ फार कितना दूर, हाउ ओल्ड कितना पुराना, हाउ गुड कितना अच्छा, हाउ सून कितनी जल्दी, और हाउ कम कैसे, ठीक है। देखो लिखा हुआ है हाउ डज ही गो टू स्कूल, मतलब वह स्कूल कैसे जाता है। भाई कैसे जाता है स्कूल, बस से जाता है, बाइक से जाता है, साइकिल से जाता है, या गाड़ी से जाता है, या लटक के जाता है, पैदल जाता है, कैसे जाता है ना। हाउ डज ही गो टू स्कूल। आगे देखो हाउ इज योर फादर, आपके पापा जी कैसे हैं, आपके पिताजी कैसे हैं। हाउ इज योर फादर, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है, हाउ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और आपकी वर्ब जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे देखो, लेकिन एक चीज यहां पे ना आपको याद रखनी है। अब जैसे ये सेंटेंस है हाउ इज योर फादर, इस सेंटेंस में आपको वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ बताओ, जब इसमें वर्ब भी नहीं है तो कैसा हुआ। वैसे तो देखो ये इज यहाँ पे अगर टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो इज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, ठीक है। लेकिन वैसे काम वाली वर्ब, फिजिकल एक्शन वाली वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये जो जिनमें वर्ब नहीं होती वो सिंपल सेंटेंसेस की तरह काउंट होते हैं, पता है ना आपको, सिंपल सेंटेंसेस मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखो हाउ डिड यू गो टू शिमला। हाउ डिड पास्ट इंडेफिनिट, यू गो टू शिमला, मतलब ये बच्चा जो है ये शिमला गया होगा। आप इससे पूछ रहे तुम शिमला कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू शिमला, तो कैसे बोलेंगे तुम शिमला कैसे गए। हाउ डिड यू गो टू शिमला मतलब कैसे गए का मतलब भाई कैसे गए, बताओ कैसे गए। अब हो सकता है उसका क्या मतलब, इसके पीछे क्या सोच है, वो पूछना चाहता हो भाई कैसे गए मतलब किस चीज का इस्तेमाल करके गए, किस चीज के द्वारा गए, गाड़ी से गए, बाइक से गए, या कैसे गए वैसे भी पूछ सकता है, भाई क्या रीजन था तुम वहां शिमला गए, ठीक है। तो दोनों तरह से हम सेंटेंस को देख सकते हैं। तुम कैसे लौटे, मतलब लौटे मतलब वो लौटा नहीं, हाथ पानी वाला नहीं, वापस लौटना, बैक, ठीक है, वो वाला है। तो इसको बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट है। तो तुम कैसे लौटे, तो बोलेंगे हाउ
फिर उसके बाद लिखेंगे डिड, ठीक है, हाउ डिड यू कम बैक, ऐसे बोल सकते हैं भाई तुम वापस कैसे आए, वापस कैसे लौटे, ठीक है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है लेकिन इज मार्क के द्वारा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह दिखाना पड़ेगा। हाउ आर यू फीलिंग नाउ मतलब तुम अब कैसा फील कर रहे हो, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो, अब तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो है इसका भी आप ट्रांसलेशन करोगे। ओके, चलिए आगे बढ़े, सभी को क्लियर यहां तक। जिस बच्चे को पीडीएफ वगैरह के बारे में नहीं पता है कि भाई पीडीएफ कहां पे मिलती है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, ठीक। पीडीएफ हमारी मिलती है भाई टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम है हमारा इंग्लिश विद चिंटू के नाम से ही, जिस नाम से चैनल है, वहां पे आपको पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप फॉलो वगैरह करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर कर लेना। बाकी पीडीएफ वगैरह लेनी क्लासेस की तो आपको टेलीग्राम पे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। बिना टेलीग्राम के आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर पेड कोर्स आप लेते हैं तो उसमें तो आपको फ्री में वहीं पे मिलेगी, पेड कोर्सेज में, ठीक है। चलो, इसके बाद है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां। वेयर का क्या मीनिंग होता है, कहां। जब आप किसी जगह के बारे में बात करते हैं किसी से, भाई तू कहां से आ रहा है, तुम कहां को जा रहे हो, तुमने ये काम कहां किया, ठीक है, तो वेयर यानी कि कहां, जगह से रिलेटेड। वेयर में वेयर एज और फ्रॉम वेयर ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और वेयर के साथ एवर, बाय वेयर और वेयर इन ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझोगे। वेयर डू यू लिव मतलब तुम कहां रहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस शर्ट, आप किसी से बोल रहे हैं तुमने ये जो शर्ट है ये कहां से खरीदी, है ना। फ्रॉम वेयर कहां से, डिड यू बाय दिस शर्ट तुमने ये शर्ट खरीदी, तुमने ये शर्ट कहां से खरीदी। फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स तुम किताबें कहां से खरीदते हो, ठीक है। वेयर डू यू वर्क तुम कहां काम करते हो, तो हम जगह से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, यहाँ पे जगह से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं। तो अगर आपको वेयर याद है, स्ट्रक्चर याद है तो सेंटेंस बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक। आप कहां काम करते हैं, अच्छा ये तो हो गया। यहां पर देखो, आप कहां से आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं भी आप कहां से आ रहे हैं, तो कैसे बोलोगे, कहां से, आप बोलोगे फ्रॉम वेयर, ठीक है। आर यू कमिंग, ओके। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर लिखा हुआ है, हाँ। देखो जहां की और कहां से भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। दो मीनिंग वो निकल सकते हैं हर किसी के, ओके। चलिए, राहुल कहां जा रहा था, तो कैसे बोलेंगे, वेयर वर, अच्छा राहुल कहां जा रहा था, राहुल है तो हम यहां पे लिखेंगे वाज, ठीक है। वेयर वाज राहुल गोइंग, तो राहुल कहां जा रहा था, वेयर वाज राहुल गोइंग। वेयर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब, राहुल आपका सब्जेक्ट और गोइंग आपकी वर्ब की फॉर्म, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपका लिखा हुआ है। बाकी टेंस आपको पहचानना आना चाहिए। अगर किसी से टेंस पहचान में नहीं आ रहा और उसको लग रहा है कि सर यूं ही बना रहे हैं, तो फिर ये क्लास आपके लिए नहीं है। पहले टेंस से सीख के आओ। अब पहले ऐसे थोड़ी मैं इसको समझाने के लिए पहले टेंस से सिखाऊंगा। आप ये चीज सीखने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको टेंस पहले से ही आते हैं और आप अब एडवांस होना चाहते हैं, तब इन चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। तो टेंस वगैरह जो है आपको पहले से ही आने चाहिए, ठीक है भाई पेड कोर्स में ग्रामर वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो, जो कोर्स होता है ना हमारा, एक होता है डेडिकेटेड ग्रामर के लिए ही, सिर्फ ग्रामर ही सीखनी है और हमें किसी को लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसा कोर्स अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, बाकी बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी हमारा ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश मिक्स है, ठीक है। यानी कि ग्रामर काम कैसे कर रही है सेंटेंस को बनाने में, ये चीज हम सीख रहे हैं। फोकस ग्रामर पे ज्यादा नहीं है, ठीक है, कि भाई पर्टिकुलर किसी ग्रामर के पोर्शन पे ही ज्यादा फोकस है, वो आपको कोर्स अलग से मिलेगा। बाकी अभी जो है आपको स्पोकन इंग्लिश जो है, स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस है वो आपको देखने को मिलेंगी पेड कोर्सेज में, ठीक है। चलिए, तो सभी को क्लियर है भाई यहां तक। क्लासेस का टाइम है मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को रात को 8 बजे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप और भी शब्दों का इस्तेमाल कर करके, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का इस्तेमाल करके किसी से किसी भी तरह का जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मिलेंगे आगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।